सीमेंट का बोरा ढोने लगा। जब सीमेंट भेज देती थी खर्चा और तो चलता था। जब नहीं सपरा तो मजदूरी करने लगी। मैं भी मम्मी के साथ जाती थी, कहीं धान करता था कहीं लगा। दोनों नहीं पढ़ाई कर पाए। मेरे माँ बाप के अलावा मेरे भाई के अलावा कोई सपोर्ट नहीं किया, बस इतना। दोस्तों नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग से कुछ स्पेशल बात करनी है अपने परिवार के बारे में बताने। दोस्तों ये जो मेरा भाई दिख रहा है ये मेरा सगा वाला भाई है, जो कि हम लोग एक माँ बाप के हैं। ये मेरा सगा वाला भाई है। और आप लोग को एक भाई और मिला, ये भी मेरा सगा भाई है। और अभी जो मेरे भाई का सगाई हुआ है वो भी मेरा सगा भाई। मेरे 4 भाई हैं और 4 भाई में जिसका सगाई हुआ सबसे बड़े हैं, जो कि मैं उनसे छोटी हूँ। और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि वो हमसे छोटे हूँ, हमसे छोटे नहीं। तो उनकी सगाई हुई क्योंकि वो मुझसे बड़े, बस वो थोड़ा सबसे बड़ी वही है, महिला है। ये मुझसे 3 साल का भी छोटा भाई, देखने में नहीं लगता मुझसे 3 साल का छोटा। और एक मेरा छोटा वाला भाई है। जो अभी चारों भाई का आप लोग थंबनेल में फोटो देखे होंगे। हमारे 4 भाई और बहन मेरी कोई नहीं, मैं बहन में अकेली हूँ। 4 भाई के बीच में मैं अकेली हूँ। और आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं। तो मेरे 4 भाई हैं और मैं अकेली हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है। और मेरा भाई अभी विनय, इसका नाम विनय है और उसका नाम संगम है। और जो छोटा वाला भाई है उसका नाम है विक्की और बड़ा वाले भाई का नाम है विशाल। सिर्फ उसी का नाम डिफरेंट हो गया, नहीं तो सबका एक ही तार सेम नेम है। और मेरे मम्मी पापा हैं, मैं हूँ और मेरे दादी नहीं है, मेरे दादाजी। आपका नाम भी हो गया ना? और मेरा नाम प्रीति है। तो मैं लड़की में अकेली थी, मेरी कोई बहन नहीं है, मैं लड़की में अकेली हूँ। और आप लोग जो भोलू को देखते हैं वो मेरे बुआ का लड़का है। नमस्कार, वो मेरे बुआ का लड़का है। स्वागत करते दोस्तों। आप कैसे हैं कमेंट में जरूर। और आप लोग को और बताते हैं। और मेरी मम्मी का उम्र मतलब होगा भी, हम लोग, आप लोग सोच रहे थे मेरी मम्मी भी ऐसी, हम लोग इतने बड़े। मेरी मम्मी का शादी बहुत कम उम्र में हुआ था, जो कि हम लोग पैदा हो गए थे। और उसके बाद हम लोग पैदा होने के बाद हमारी मम्मी देखभाल बहुत अच्छा की थी। हम थोड़ा से बहुत अच्छा जिंदगी चल रहा था हम लोग का। 1 मिनट रुकिए बताते हैं। नीचे हल्ला होने लगा था, इसकी वजह से मैं आगे ऊपर बताने के लिए। मेरी जिंदगी, मैं यहाँ थी, मेरी जिंदगी बहुत अच्छा खासा चल रही थी। तो हम लोग की जिंदगी बहुत अच्छा खासा चल रही थी। मम्मी मेरी पहले शहर में रहती थी पापा के साथ, और पापा के शहर में रहती थी साथ में लेकर। और पापा मेरे बहुत अच्छा खरीदारी करते थे और बहुत अच्छा कमाते धमाते थे, रहते थे हम लोग को अच्छे से साथ में लेकर। फिर उसके बाद मेरी मम्मी मतलब कुछ गांव में थे, हम लोग छोटे थे, जो मम्मी बताती वो जानते। तो मम्मी किसी का देहांत हो गया था तो आई थी वहाँ में। फिर उसके बाद मम्मी बोली मैं गांव में रहूँगी, कि उसे गांव घर में रहूँगी और सबसे व्यवहार बनाऊँगी, बच्चे हैं। और ये तो हमारी मम्मी जब हम लोग को गाँव में लेके रहने लगी, उसके बाद सीढ़ी के रास्ते कोई आ रहा था तो मैं बताती मैं गाँव में। फिर मेरी मम्मी मुझे हम लोग को लेके रहने लगी। फिर मेरी मम्मी मतलब खरीद कर खिलाती रहती थी, मतलब खरीद लेती थी। और इधर उधर से मौसी घर से आ जाता रहता था। तो हमारी मम्मी का 2-3 साल ऐसे चला। फिर उसके बाद 2-3 साल ऐसे चला, मम्मी घूंघट में रहती थी। फिर उसके बाद मम्मी खेती बाड़ी करने लगी हल्का फुल्का। उसके बाद हम लोग का जिंदगी तब भी अच्छा ही चल रहा था। हमारी मम्मी, हम लोग पढ़ाई लिखाई करने लगे। हमारी मम्मी हम लोग का नाम लिखवा दी, हम लोग पढ़ने लगे। हम और हमारे दोनों भाई, हम लोग 3 ही लोग बड़े थे तो पढ़ने लगे। भी संगम मतलब हम लोग 7-8 साल के हो गए थे सब। संगम तब पैदा हुआ है, नहीं 7-8 साल के नहीं हो गए थे हम, लगभग 10 साल के हो गए। संगम को तो भी 15-14 साल हुआ उसका उम्र। और उसके बाद हम लोग अच्छी जिंदगी चल रही थी। तब तक मेरा बड़ा वाला भाई 12 साल का हुआ था तो पापा उसको लेके शहर चले गए कि उसको वहीं पढ़ाएंगे। तो मेरे पापा अच्छा से कमाते थे और उसके बाद शहर लेके चले गए। फिर शहर जाने के बाद हुई बस, उसके बाद पापा उसको 2 साल अच्छे से पढ़ाए। इंग्लिश मीडियम क्लास में पढ़ा रहे थे, एकदम बढ़िया से पढ़ रहा था मेरा बड़ा भाई, जो आप लोग देखें जो सगाई था। उसके बाद जब 15 साल की उम्र हुई तब तक एक बैग मेरे पापा का तबीयत खराब हो गया। और तबीयत खराब होने के बाद तब से आज तक मेरे पापा सुधरे नहीं। और रोना आता अपनी ज़िंदगी को सोचकर। उसके बाद मेरा भाई 15 साल की उम्र था। उसके बाद पापा को दौड़ा की बीमारी आया। फिर उसके बाद पापा कमाने लायक नहीं रहे, उनको हर क्षण हर कदम पे आता था। और मेरे पापा ड्रिंक भी करते थे, उसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ते गई। फिर मेरा भाई बड़ा वाला भाई 15 साल की उम्र से सीमेंट का बोरा ढोने लगा। जब सीमेंट का बोरा ढोने लगा, हम लोग का घर का खर्चा चलता था। फिर उसके बाद एकदम स्थिति खराब होते गई। इधर उधर से मौसी लोग भेज देती थी, खर्चा और तो चलता था। जब नहीं सपरा तो उसके बाद मेरी मम्मी मजदूरी करने लगी। मजदूरी का दिन देखे थे। फिर उसके बाद मम्मी मेरी मजदूरी करने लगी, मैं भी मम्मी के साथ जाती थी,
कहीं धान करता था गेहूँ, तो हम लोग जाते थे, साथ में रहते थे। उसके बाद अच्छे से सब कुछ चल रहे। उसके बाद लगभग 5 साल तक ऐसी हम लोग की ज़िंदगी कटी। जब 2018 में टिकटॉक पे वीडियो बनाए, मुझे इतना पता नहीं था कि टिकटॉक से बनाने में पैसा से मिलता है ना, यूट्यूब से, मुझे इस चीज़ का नॉलेज। फिर उसके बाद मैं वीडियो बनाने लगती हूँ। उसके बाद बहुत हमारे नात रिश्तेदार सब कुछ, मतलब मम्मी से रिश्ता नाता तोड़ लिए थे। मम्मी को बहुत कुछ, अभी भी तो बहुत रिश्तेदार नाता रिश्ता तोड़े हैं, और उतनी समय कुछ नहीं था। उसके बाद मैं वीडियो बनाने लगी, फिर एल्बम करने लगी। फिर उसके बाद हम लोग अच्छे से रहते नहीं रह पाए। उसके बाद मैं वीडियो, जब 2020 में मैं एल्बम करने लगी, तो मुझे नहीं पता था एल्बम करने से पैसा मिलता है। तो मैं एल्बम करने लगी तो मुझे पैसा मिला। ये पहला पेमेंट मुझे 800 रुपया मिला था। मैं जब गई थी शूट करने, जब मुझे 800 रुपया मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। इतनी समय 800 रुपया मेरे लिए बहुत कुछ ज़्यादा था, और बहुत कुछ ज़्यादा था 800 रुपये। उसके बाद मैं आई अपने घर लेकर, तो उससे मेरा घर का खर्चा भी चलने लगा। फिर उसके बाद मेरा भाई भी कमाता था, तो मेरा जो विनय भी था तब भी साल का हाथ बटाने लगा। दोनों नहीं पढ़ाई कर पाए। छोटा वाला जो मंझिला वाला था वो भी देखिए 5 तक ले पढ़ाई किया, छोड़ दिया। फिर मेरा भाई भी 5 तक पढ़ाई किया, नहीं बड़ा मंझिला वाला 8 तक पढ़ा है, क्योंकि हिमाचल में काम करता था, भी पढ़ता भी था। 8 तक पढ़ के छोड़ दिया। अभी देखिए वो 12वीं का पेपर देने अब की बार आया है, कि उसे पढ़ाई नहीं कर पाया तो पैसा लगा के मार्कशीट निकालने के लिए, पढ़ाई करके पेपर देने के लिए पैसा लगा के पेपर दे रहा है। तो उसके बाद जब एल्बम करने लगी, उधर से पैसा आने लगा, तो उसके बाद मैं उधर से मेरे घर का खर्चा चलने लगा। फिर मेरे भाई का भी, फिर पापा 9 साल 10 साल हो गया तो वो नहीं कमाते हैं। फिर उसके बाद मैं आई खलीलाबाद में वीडियो एल्बम करने। तो मुझे पता नहीं था यूट्यूब पे पैसा, तो मुझे यूट्यूब का कोई राय दिया, यूट्यूब पे वीडियो करो, काम करो तो वायरल हो जाओगी, पैसा मिलता है। तभी मैं इग्नोर कर गई। उसके बाद ये सब सुनने के बाद 6 महीने के बाद मैं यूट्यूब पे आई। मैं अप्रैल के महीने से मैं काम करने लगी, तो मैं मई में जाके वायरल हो गई, और मेरा फर्स्ट पेमेंट अगस्त के महीने में आया था। तब जाके मेरे घर की स्थिति तब भी उतनी गंभीर, और मेरे सबको ही, मतलब मेरी मम्मी को ना, सबको क्या बोलते हैं, एक कुत्ता की तरह बढ़ा देते थे। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा टॉर्चर सही है मुझे लेकर, और अभी भी बहुत लोग उसको झेलाते हैं। और मेरी ज़िंदगी में तब उसके बाद सूरज जी की एंट्री होती है। जैसे इनका लव मैं बताती हूँ। उसके बाद इनकी एंट्री होती है, तब ये मुझसे शादी करने के लिए बोलते हैं, वीडियो बनाने के लिए। मैं सब कुछ राज़ी हो जाती हूँ, क्योंकि लड़की का अकेली ज़िंदगी में ना कहीं जाना तो अच्छी बात नहीं है। तो सूरज जी मेरा साथ दिए। उसके बाद हम दोनों लोग मिलके काम करने लगे। मेरा पेमेंट आया। उसके बाद मेरा भाई थोड़ा मैं, हम दोनों तीनों भाई मिलजुल कर ज़मीन लिए। फिर ज़मीन लेकर पापा की दवाई भी करवाते थे, और खर्चा भी मेरा भाई चलाता है। फिर उसके बाद हम दोनों भाई बहन मिलके फिर घर भी बनवाए। और उसके बाद अभी घर तो बना नहीं है, पूरा तरह से बनेगा। तो उसके बाद तो निकला कुछ, पर अब मैं कमाने लगी हूँ। बहुत लोग को जलन हो गया है कि कैसे ये लोग रहते हैं अच्छे से। और जब मैं इस लाइन में कदम रखी थी ना, सच बता रही, मेरा कोई सपोर्ट करने नहीं था। मेरे फैमिली के अलावा मुझे कोई नहीं सपोर्ट किया है। मेरे नात रिश्तेदार मेरी मम्मी को गाली देते थे, यहाँ तक कि कोई मेरे घर पे किसी को भेजता तक नहीं था, मेरे घर पे आते भी नहीं थे। तो फिर उसके बाद मम्मी मेरी बहुत कोशिश, अभी तो बहुत ऐसे मौसा हैं जो कि बोलते नहीं है, मझले वाली मौसा बोलते भी नहीं मुझे। और सूरज जी से प्यार कर रही हूँ, किसी अन्य कास्ट के हैं तो, और भी हमारे जो भी है रिलेशन के बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हमको अपनी ज़िंदगी देखना है भाई। ज़िंदगी में मेरे सब कुछ रहेगा तो सब कुछ है, नहीं रहेगा तो कुछ नहीं है। नहीं जाएंगे नात रिश्तेदार की तो 1 दिन 2 दिन जाएंगे, खा लेंगे, उससे तो मेरी ज़िंदगी पार तो होगी नहीं भाई। तो इसीलिए अपना ज़िंदगी का फैसला ली हूँ। और मम्मी मेरे नात रिश्तेदार में जाती हैं, वो अपना करती, मैं सोचती मेरी मम्मी का बन जाए, मेरा नाम बने चलेगा। मेरी मम्मी का नात रिश्तेदार बहन भाई सब कुछ पूछे, बस इतना मैं जानती हूँ। उसके बाद अभी आप लोग नहीं जानते कितना कितना मुझे सब टॉर्चर करते थे इस वीडियो के मामले में। ऐसे मैं जब जाती थी ना, ऐसे मुझे ऐसे कांटा की तरह नहीं, कितनी बड़ी खराब लड़की हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए। मैं उसके पास बैठना मत, उससे बोलना मत, कोई बोलता नहीं था मुझसे, कोई तक लड़की तक नहीं बोलती, मेरे पास बैठने नहीं आती थी। अभी भी कहीं जाती हूँ
अभी भी बहुत ऐसी लड़कियां जो कि हमारे पास बैठ कर आके बातें नहीं करती, पर अब कोई बात नहीं, मुझे कोई चीज़ का गम नहीं है। पैसा है, मेरी फैमिली है, बस इतना मैं जानती हूँ। और मेरा सपोर्ट मेरी फैमिली की इतना मैं जानती हूँ। मेरे लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं किया है, चाहे कुछ भी हो, सब कोई सपोर्ट नहीं किया है। मेरे माँ बाप के अलावा, मेरे भाई के अलावा कोई सपोर्ट नहीं किया है, बस इतना जानती हूँ। और अपना दर्द और अपनी फैमिली की जर्नी बता दी। आप लोग को कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे भी आप लोग को कुछ जानना होगा तो मैं बताऊँगी।